इनिशिएटिव लिया गया। भारत सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम अब रखा जा रहा है। यूपी सरकार इसमें लगातार अपनी सहभागिता निभाती हुई कि कार्यक्रम की तैयारियां क्या हैं, क्या कुछ विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं और कैसे चल रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य। अब 22 जनवरी का इंतजार सभी को है। AK मिश्रा जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि बीजेपी ने एक लकीर लंबी खींच दी है विपक्षी दलों को न्योता देकर? हालांकि अभी कांग्रेस के ही चेहरों का नाम सामने आ रहा है, अभी बाकी पार्टी के पास हो सकता है धीरे धीरे पहुंचे। हालांकि उनकी शिकायत आने लगी है कि हमें न्योता मिला नहीं है। यहाँ क्या करना चाहिए? सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, जो कि बीजेपी का नारा भी है। आपको जय श्री राम। में देखिए, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भारत की परंपरा रही है कि गली मोहल्ले में भंडारे होते हैं तो वहां कोई क्या निमंत्रण देता है, और ये विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हमें निमंत्रण दो। ऐसे पुनीत कार्य में गांव में देश में कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो लोग अपने आप जाते हैं। याद करिए, रामायण सीरियल जब चलता था टीवी पे तो कोई किसी को बुलाता नहीं था, जो जहां था वहीं खड़े होकर प्रभु श्री राम के दर्शन करता था। मैंने इसीलिए बोला कि राम के दर्शन, देवी माता के दर्शन एक वो है। देखिए, हम लोग गीत भी गाते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जिनको राम बुलाएंगे वही जाएंगे। ये दुर्दशा है विपक्ष वालों की। देखिए, जो वहां नहीं पहुंच पाए वो अपने भाग्य का पुनर्निरीक्षण करें कि भारत मेरा करके संपूर्ण हिंदू। ये प्रोग्राम किसी भारत गवर्नमेंट या बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, ये प्रोग्राम हिंदुओं का है। उनकी लड़ाई रही है 500 साल पहले से थी, तो बीजेपी और कांग्रेस और भारत सरकार तब वहां पे थोड़ी थी। ये 150 करोड़ लोगों की लड़ाई रही है। राम की कृपा उनके ऊपर हुई है और रामलला दर्शन उन्हीं को देंगे। मिश्रा जी, आपकी एक बात से तो इत्तेफाक नहीं रख रही हूं मैं। देखिए, आपने कहा कि गली मोहल्लों में जब इस तरह से आयोजन होते हैं तो क्या लोग नहीं जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। जैसे अगर किसी गली में भी जागरण हो रहा है तो चलते चलते भी लोग सोचते हैं कि भाई भगवान के आगे शीश झुका लें, या फिर अगर सुबह का टाइम है, चलो भाई आरती में रहकर कुछ वक्त हम प्रसाद लेकर जाएंगे। ये होते हैं आम लोगों के तरीके। लेकिन जब इतना बड़ा आयोजन है और हम नेताओं की बात कर रहे हैं जो VIP VVIP कैटेगरी में आते हैं, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था होती है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि मुंह उठाया और चल दिया। हाँ तो ठीक है, यहाँ के लिए इनविटेशन होगा। अगर कोई इनविटेशन देने के बावजूद नहीं आता है तो सवाल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप मेरी बात सुनिए, आप मुझसे इत्तेफाक मत रखिए। जो नेता अपने आप को VIP समझता हो उसके मुंह से आप बुलवा दीजिए कि मैं VIP हूँ, मुझे इन्विटेशन दो, तब मैं आऊंगा दर्शन करने के लिए। बुलवा दीजिए उसकी बाइट लेकर के। राम के सामने कौन VIP बनेगा, आप मुझे बताइए। मैं तो बोलता, अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किसान आंदोलन का होता है, तब किसी को इनविटेशन नहीं मिलता। रात को 12 बजे जाके खड़े हो जाते हैं और शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चलता है। धरना प्रदर्शन में और इस कार्यक्रम में फर्क है। राम के दर्शन के लिए इन्विटेशन चाहिए कि श्रद्धा चाहिए? रामलला, मैं मदुरई में दर्शन करने गया, मैं महालक्ष्मी दर्शन करने गया। आप जा सकते हैं कभी भी। बात तो 22 जनवरी को जो एक विशेष आयोजन हो रहा है उसकी हो रही है। नहीं तो हाँ, तो ये बोलिए उनको रामलला का दर्शन नहीं, आयोजन में जाके फोटोशॉप कराना है। उस आयोजन में फोटोशॉप कराना है। मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैं किसी भी मंदिर में किसी भी समय जा रामलला के दर्शन करना है मैं कभी भी कर लूंगा। लेकिन ये जो विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं, अभी मैं संजय राउत को सुन रहा था, ये कोई VIP है क्या? कौन से VIP है? वो भी रामलला और महाकाल के सामने। बड़ी नाराजगी है आपकी। AK मिश्रा जी, मैं समझ नहीं पा रही इतनी नाराजगी आपकी कौन से नेता से है, किस नेता से है? मंदिर में जाना, दर्शन करना वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और आप जानते हैं, हाँ AK मिश्रा जी, आप जानते हैं 22 जनवरी के इस कार्यक्रम को लेकर, मेरी बात तो सुनिए, 22 जनवरी के इस कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो होटल्स हैं वहां पर कोई बुकिंग ना हो। यानी कि होटल्स में अगर कोई लोग आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो ये बुकिंग नहीं होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि वहां पर VVIP मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है 22 जनवरी को। इसी बात से आप समझ जाइए, जिसे इन्विटेशन नहीं होगा, जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं होगा, वो कैसे पहुंचेगा? ये इम्प्रैक्टिकल है। मतलब अगर इसे प्रैक्टिकली पॉसिबल माने तो हो नहीं सकता। थोड़ा सा गुस्सा साइड में रखिए, आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ पाएंगे। अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, मैं आऊंगी आपके पास। अनिल मिश्रा हमारे साथ चूंकि अयोध्या से जुड़ गए हैं, अभी ग्राउंड पर तैयारियां क्या हैं अनिल हमें बेहतर तरीके से बताएंगे, समझाएंगे। अनिल, अब तो 1 महीने का वक्त बचा है, 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा, जिसका इंतजार हम सभी को है। क्या बदला है अयोध्या में? राम मंदिर कितना भव्य अभी दिखाई देता है? अगर आप तस्वीर दिखा सके तो दिखाइए और बताइए। अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाने की जो हम लोग कल्पना किया करते थे वो आज सार्थक हो रही है।
अयोध्या की चाहे गलियां हो, सड़क हो, मठ हो, मंदिर हो, सभी को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। या यूं कहें कि त्रेता युग की बिल्कुल तस्वीर जीवंत हो रखी है अयोध्या में। सड़कों को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है और उसी के साथ साथ सड़कों के दोनों तरफ त्रेता युगीन तस्वीरें बनाई जा रही हैं, जो बिल्कुल मनमोहक है, मन को मोह लेने वाली है। बिल्कुल जीवंत हो रखी है त्रेता युग इस वक्त अयोध्या में। जी अनिल, 22 तारीख को देखते हुए इंतजाम, चूंकि शासन प्रशासन दोनों ही अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ किए गए हैं? सुबह सुबह ये खबर हम चला रहे थे कि 22 जनवरी के इस कार्यक्रम को देखते हुए जो अयोध्या के होटल्स हैं वहां पर किसी तरह की कोई बुकिंग नहीं होगी। ये सब कुछ क्या वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से है, सुरक्षा इंतजामों की वजह से है? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम भी कहे जाते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या हो रहा है, जिसको लेकर जो उसके तट नजदीकी जो होटल्स हैं वहां पे कुछ फाउंडेशन किया गया। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। सूचना विभाग ने एक बार जारी किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। आपको बता दें, अगर तैयारियों की बात की जाए तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अगर राम भक्त एयरपोर्ट के रास्ते आना चाहें तो उनके लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था उससे पहले सुचारू रूप से चालू कर दी जाए। जिस तरह से भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करने के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, इस वक्त पुष्पक विमान सही, लेकिन हाँ, राम भक्तों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था अयोध्या के लिए सुनिश्चित कर दी गई है। अगर वो रोडवेज के माध्यम से आना चाहें तो परिवहन विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। अगर सड़कों से आते हैं तो सड़कों को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। दोनों तरफ वो फुटपाथ बनाया गया कि पैदल भी आराम से सुगमता से लोग आ सकते हैं। वहीं अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार है कि 30 तारीख को उसका उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अब सुरक्षा की बात की जाए तो एसपीजी के आज कमांडर राजन जी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राज से भी मुलाकात की। उन्होंने तमाम जगहों का स्थलीय निरीक्षण किया। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है उस खूबसूरत क्षण का साक्षी बनने के लिए जिसके लिए देश ही पूरा विश्व अब तक अपलक नेत्रों से अयोध्या की तरफ देख रहा था। जी ठीक है अनिल, आप रहिएगा हमारे साथ। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर की तैयारियां और प्राण प्रतिष्ठा के लिए कार्यक्रम जो होना है उसके लिए तैयारियां अब अंतिम पड़ाव पर हैं। और जैसे अनिल ने भी बताया कि 30 तारीख वो दिन होगा जब अयोध्या में एयरपोर्ट की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और फिर फंक्शनल जब ये हो जाएगा तो माना यह जा रहा है कि 22 तारीख को करीब 100 ऐसे विमान रहेंगे जो खास तौर पर प्रभु श्री राम के भक्तों को लेकर वहां पहुंचेंगे।